हम लोग कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं ओपी का, ठीक है। जैसे ओपी का कोऑर्डिनेट लिख दिए एक्स कॉमा y1 कॉमा z1, ठीक है। तो LR कॉमा MR कॉमा NR ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन को और थोड़ा अच्छा समझने के लिए। तो एक पेज और ये डायरेक्शन, तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके माइंड में याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ऐसे भी हो जाएगा यार, ठीक है। तो आर जो वेक्टर है, जिसका मतलब इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, सिमिलरली जैसे वेक्टर क्वांटिटी का लिखते हैं। और इसका स्क्वायर कर दिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कैसे आता है ये मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं जैसे कि दो पॉइंट है, ठीक है। अब दो पॉइंट है तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वाला बात आ गया, तो फिर वहां पे हम लोग कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो x2 कॉमा x1 को हम लोग क्या लिखेंगे, L इंटू पी क्यू क्या था वहां पे, याद है पी क्यू क्या था, आर वेक्टर था, ठीक है। तो बस वही है और कुछ नहीं, x2 कॉमा x1। अब हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग लास्ट में एक क्यूबाइड बनाए थे ऐसे करके, ठीक है। उस फिगर में क्यूबाइड बना था, जिसका मतलब कि कुछ ये मान लेते पी पॉइंट, ठीक है। ये पी पॉइंट था x1 y1 z1। तो हम लोग क्या लिखे लास्ट में, क्या लिखे थे, XLR फिर MR फिर Z, नहीं NR लिखे थे ना, किसकी जगह लिखे थे, x y z। तो ये देख रहे हैं, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा x2 माइनस x1 इक्वल टू L, और पी क्यू का था वहां पे क्या था, ओपी था, ठीक है। तो ओपी का डिस्टेंस था, तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस होगा, तो समझ में आ गया, हमको याद हो गया कि क्या होगा कि दोनों का मतलब कि पी क्यू हुआ तो x2 माइनस x1 इंटू L इंटू जितना लेंथ है उसका पी क्यू का, तो वो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली y2 माइनस y1 तो, और z2 माइनस z1 भी हमको याद हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं, रेशियो देख लेते हैं, L बाई ए इक्वल टू M बाई बी इक्वल टू N बाई सी। तो बेसिकली ये जो ए बी सी है ना, वो 3 नंबर है। अब हम लोग आगे बात करेंगे ए बी सी है क्या, ठीक है। इसको कोई डरने की बात नहीं है, हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो कोई होगा, मान लेते हैं कोई 3 नंबर होगा, ठीक है। तो एल क्या होगा, अगर एल ऐसे मतलब दिया हुआ है तो एल क्या होगा, ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी एम क्या होगा, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन क्या होगा, सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 2-3 और बात करेंगे पॉइंट तो और अच्छे से क्लियर होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि अगर दो लाइन दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कॉस थीटा हो जाएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ठीक है। तो सिर्फ ये आप अभी याद रख लीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा मतलब कि कैसे आता है क्या आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों आता है, ठीक है। अगर दो लाइन दिया रहे तो उसका अगर रेशियो रहा, L1 बाई डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो रहा, तो वो अगर इक्वल रहा, जैसे L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई L2 इक्वल, तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। और सिमिलरली अगर जीरो रहा तो नहीं, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए ये याद रहा ना आपको, तो सब याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो पैरेलल ये जीरो होने के लिए क्या होगा, cos 90 का क्या वैल्यू होता है, जीरो। तो जीरो होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू जीरो। तो हम लोग आगे बात करते हैं मतलब कि डायरेक्शन अब देखिए, हाँ, तो हम लोग वहां पे बात किए थे ना कि वो ए बी सी क्या 3 नंबर था, तो वो था बेसिकली डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। वो डायरेक्शन रेशियो इसको कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं, कॉस थीटा वाले को, LMN जो को हम लोग जो माने थे उसको कहते हैं कॉस डायरेक्शन कोसाइन। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा टर्म है जो मतलब माइंड में याद रखिएगा, जो आपको इजी बना देगा क्वेश्चन को डील करने में, ठीक है। तो हम लोग एक पर लिए डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो A1 B1 C1, ठीक है। और A2 B2 C2
ठीक है। वो क्या डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो एंगल बिटवीन देम, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो हम एंगल बिटवीन देम पूछा तो क्या कर देंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। ये होता था 2D में भी होता था। आप थोड़ा रिलेट कीजिएगा, रिलेट कर पाए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं बताऊंगा ज़रूर कि आपको सही है या गलत है, ठीक है। तो ये 2D में भी होता था, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो a1/a2 इक्वल टू तो ये लास्ट में भी हम बताया था कि अगर डायरेक्शन कोसाइन भी दिया रहे तो L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2 अगर इक्वल रहा तो वो पैरेलल रहा, अगर जीरो के बराबर रहा उसका प्रोडक्ट तो वो परपेंडिकुलर। तो हमको देखिए रिलेट करने से इजी हो जाता है समझना, ठीक है। तो हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो और मज़ा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन होगा हमारा पुराना, मतलब कि एक तीर से दो निशाने, क्या मजा आएगा। तो हम लोग देखते हैं अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग बात कर लिए कोसाइन डायरेक्शन रेशियो और फिर बहुत सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब वेक्टर सब सारा बात कर लिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए बेसिकली पहले 3 पॉइंट चाहिए होगा ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम लोग 3D के बारे में बात कर रहे थे, सिमिलरली x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, रूट ओवर एक मतलब कि ट्रायंगल का स्क्वायर x2 और फिर एक्स वाई, फिर सिमिलरली वाई जेड और जेड एक्स का रूट ओवर, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे भाई, अब हमको बताओ ये कैसे निकालेंगे। तो कुछ करेंगे नहीं, खास नहीं है। तो जैसे कि हम लोग डिटर्मिनांट निकालते हैं बस, और वही है बस, और कुछ नहीं, हाफ इनटू डिटर्मिनांट निकाल दिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, मैं बताया था बेसिकली एक वीडियो में। तो ये देखते हैं हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, हम लोग देखते ही हैं। तो हम लोग उसके ऊपर एक छोटा सा देख लेते हैं कि क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो दो अगर दिया रहे वो मतलब कि 2 पॉइंट दिया रहे तो उसका बोलेगा कि 2 लाइन दिया रहे तो उसको बोलेगा शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ कि वो क्या है इस दोनों लाइन के बीच में, या फिर 2 पैरेलल भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, तो बहुत सारा होगा। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, इसका मतलब कहीं कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, बस पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर वाला हाल है, ठीक है। तो अगर ये डी जो होगा मतलब कि अगर पैरेलल रहा ये दोनों लाइन, मतलब कि हमको पता करना ये लाइन, अगर ये 2 लाइन दे दिया तो अब हमको पता करना भाई ये पैरेलल है क्या। तो हम लोग इसका देख लेंगे, a2 - a1 इंटू बी बाई मॉड ऑफ बी कर देंगे। तो ये अगर इसका जो वैल्यू आएगा वो पैरेलल लाइन के बराबर होगा, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। ये b1 इंटू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या है, जब इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस बिटवीन देम 0। तो हो गया, कोई खास है नहीं, तो ऐसा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बहुत सारा देखे थे फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म जानते हैं, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लोग देख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म कैसा होता है। तो बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो x1, y1, z1 और x2, y2, z2। तो कैसे लिखते हैं, तो x माइनस x1/a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z-z1/c1। अच्छा ये बताइए a1 a2 a3 a1 b1 c1 और ये क्या है, मैं इसी वीडियो में आपको बताया हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सिमिलरली हम लोग सेकंड पॉइंट के लिए भी लिख सकते हैं कार्टेशियन। तो अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। दो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसा होगा। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आएगा आंसर, वही आएगा आंसर, वही आपका आंसर हो जाएगा और क्या। तो अगर इंटरसेक्टिंग रहा तो फिर आपका ये d इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले में देखे थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट भी है जो हमको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कुछ छोटा छोटा एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है जो हमको माइंड से स्लिप हो जाता है, तो वो सब पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप बोलेगा कि x1 x y z जो है एक्सिस जो पासिंग थ्रू ऑरिजिन से पास कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है आप बताइए, ठीक है। अगर तो हम लोग x का क्या होगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो अगर वो उसको लिखने के लिए बोलेगा कार्टेशियन फॉर्म में तो हम लोग लिख देंगे, क्या दिक्कत है भाई, लिख देंगे, हमको तो सब आता है। लिख देंगे और क्या, ऐसे लिखा जाएगा।
तो सिमिलरली अगर प्लेन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन दिखेगा जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको एक प्लेन का इक्वेशन है। तो ये प्लेन का इक्वेशन और एक पॉइंट है, ठीक है, तो उसका इमेजिनरी पॉइंट निकालना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, तो ये प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो इसका इमेजिनरी पॉइंट नीचे कुछ निकालेंगे हम लोग पी डैश, तो प्लेन से कितना ऊपर है और उतना ही नीचे होगा सिमिलरली, क्योंकि इमेजिनरी निकाल रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं कि मतलब कि अगर इमेज निकालना रहे तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये मिरर है तो कोई ऑब्जेक्ट ये डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वही उतना ही पीछे डी डिस्टेंस पे मतलब उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। तो ये एक तरह से इमेज मिरर की तरह ट्रीट होगा और वो मतलब उसका इमेज निकलेगा, पी डैश जो होगा हम लोग का निकाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा कि प्लेन का जब इक्वेशन दिया रहे और एक पॉइंट दिया रहे और उसका इमेजनरी पॉइंट निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, और इक्वल टू कितने के बराबर होगा, तो टू टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, जो पॉइंट हम लोग को माना गया है, ठीक है। जैसे कि जो मतलब कि जो पॉइंट हम लोग माने हैं वो है, ठीक है, तो वो एक्स वन वाई वन जेड वन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, हर साल के पेपर में आ जाता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तो आपको इजी होगा सॉल्व करने में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अभी हम लोग बात किए कि अगर इमेजनरी पॉइंट निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। और अगर मान लीजिए कि इमेजनरी का वही, जैसे ये एक प्लेन दिया हुआ है और इस पॉइंट के ये पी पॉइंट दिया हुआ है और ये पी डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर बोलेगा, ठीक है, अब हमको ये तो निकल गया, अब कोई बोलेगा कि भाई ये बताओ कि ये दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, ये पॉइंट निकाले, ये पॉइंट निकालिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ से भी हो जाएगा। या फिर यहाँ ये पी का जो प्लेन से जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ये भी नीचे होगा। तो सिमिलरली टू टाइम्स ऑफ ए ये मान लेते हैं इसका डिस्टेंस डी है, तो टू टाइम्स ऑफ ए डी कर देंगे तो वही हो जाएगा आंसर। तो जैसे हम लोग पीछे देखें, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला, बहुत सारे क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है, जो ये परपेंडिकुलर ऐसे बनाते हैं उसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर प्लेन के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है, अगर उसका उसका हमको निकालना है, तो सिमिलरली जो हम लोग लास्ट में किए तो वैसे ही सेम होगा, बट टू टाइम्स ऑफ नहीं होगा, बस एक ही लेंगे, तो इसीलिए और कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग उस वहाँ पे इमेजनरी था, तो इमेजनरी था इसलिए टू टाइम्स लिए, यहाँ पे इमेजनरी नहीं है तो इसलिए टू टाइम्स नहीं लेंगे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस केवल निकालना है तो केवल वही लेंगे। तो क्या यहाँ पे 3D खत्म हो गया? नहीं, 3D खत्म नहीं हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम लोग प्लेन पढ़ रहे हैं, तो प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ये आपको दिख रहा है, ये एक बेसिक कॉपी, एक कॉपी है, तो ये भी एक प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन है, तो मतलब कि अगर दो प्लेन दिया रहे और उसके एंगल निकालना रहे, तो जहाँ पे n1 n2 नॉर्मल रहे, नॉर्मल प्लेन की नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल और परपेंडिकुलर तो आप समझ ही रहे हैं। तो नॉर्मल है तो आप एंगल निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब ये जैसे कि ये दो प्लेन है, ठीक है। बेसिकली ये दो प्लेन के बारे में बात हो रहा है, और ये मतलब कि दो लाइन के बारे में नहीं बात हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन मतलब पहले क्लियर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि प्लेन पूछ रहा है या फिर लाइन पूछ रहा है। तो ये दो प्लेन के बीच का एंगल बोलेगा तो हम लोग ऐसे डॉट प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर अगर इक्वेशन दिया रहे दोनों प्लेन का, तो हम लोग बेसिकली फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सिमिलरली आप स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो अब रिलेट कर सकते हैं, बहुत बहुत सही चीज़ है कि मतलब कि हमको पीछे वाला चीज़ हमको आगे रिवीजन हो रहा है, तो बहुत सही चीज़ है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन अगर बहुत क्लियर सही है, मतलब 2D सही है, तो फिर आपको 3D भी बहुत इजी है मतलब समझना, ठीक है। तो अगर यही चीज़ मतलब दो प्लेन कैसे, अगर मान लीजिए कि हमको नहीं निकालना है कॉस थीटा, हमको नहीं निकालना है, ये नहीं निकालना है, हमको थोड़ा सा कम्पिटेटिव
पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको जानना है एमसीक्यू कैसे सॉल्व करिए करें। तो अगर मतलब कि दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन दिया है, तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है, वाई का कॉफिशिएंट है, जेड का कॉफिशिएंट है, अगर तीनों का रेशियो किया जाए, अगर तीनों इक्वल रहा तो वो पैरेलल है, सिंपली पैरेलल है। जैसे हम लोग पीछे भी देखे थे कि मतलब कि रेशियो अगर इक्वल रहा तो वो पैरेलल रहा, और फिर उसका मल्टीप्लाई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का अगर जीरो रहा तो वो परपेंडिकुलर हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बेसिकली हम लोग रिलेट करना है जो पीछे पढ़े हैं, ठीक। तो सब कुछ हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तो मतलब कि अगर क्या बोलते हैं, ये अगर कोई पॉइंट दिया है, प्लेन दिया है, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि मतलब कि वो क्या होगा उसका कि इमेज क्या निकलेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे होगा। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो हम लोग देख चुके हैं कि कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। अगर दो प्लेन रहा, ठीक है, अगर दो प्लेन के बीच में बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो बेसिकली अगर दोनों प्लेन का इक्वेशन सेम है, अगर D1 D2 अलग अलग है, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, D2 माइनस D1/√A² प्लस B² प्लस C² कर देंगे, ठीक है। तो है ये जो हम लोग ये जो करते हैं, इसको हम लोग मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये दो प्लेन का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। तो D2 माइनस D1 ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी किए थे, तो आप मतलब रिलेट कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में भी क्या है, कैसे है। तो ये हुआ आपका डिस्टेंस निकालने का, यहाँ फुट प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला हुआ। और ये हुआ अगर दो प्लेन दिया रहे, ठीक है, अगर दो प्लेन दिया रहे तो उसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये रहा। और तो हम लोग दोनों देख लिए कि क्या क्या रहा। तो बेसिकली हम लोग सारा कुछ पॉइंट निकाल चुके हैं। और रिलेट, सबसे इम्पोर्टेंट बात रिलेट की है। रिलेट करने से हमको क्या बेनिफिट मिला, मेरा तो सबसे पहले रिवीजन हो गया भाई, जो पुराना चैप्टर था उसका रिवीजन हो गया। फिर दूसरा कुछ क्या मिला, कि मतलब कि एक चीज पता चला कि भाई मतलब कि पीछे वाला चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो पता चल गया। थर्ड क्या पता चला कि थर्ड क्या हुआ कि मेरा 3D भी रिवीजन हो गया। फोर्थ क्या हुआ कि मतलब कि अब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फोड़ देंगे, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारा हमको चीज़ पता चल गया। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको, अगर कुछ भी ऐसा लगे कि ये चीज़ मतलब थोड़ा सा छूट रही है या फिर कुछ ऐसा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करिए। तो यहीं पे समाप्त हुआ आपका 3D चैप्टर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा रिवीजन 3D का, तो आप जरूर बताइए कमेंट में। कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगा कि दूसरे कोई बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।